Hi, it's you versus you. Every day, always has been, always will be. Today is 18th of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। तेभागा मूवमेंट 1946 में हुआ था बंगाल में। इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री रेड क्लिफ लाइन कमिटी बनी थी, रेड क्लिफ कमिटी formed for the determination of boundary of India and Pakistan. मालाबार कोस्ट मेन ट्रेडिंग पॉइंट था पोर्तुगीज का। रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश सेंटर एंड प्रिंसली स्टेट्स के लिए बटलर कमिटी बनी थी। लॉर्ड लिटन के टाइम पर इंट्रोड्यूस हुआ था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। आज के सवाल हैं, द फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? रॉक गार्डन। Who designed the Indian Parliament in New Delhi? Which monument was built to commemorate the visit of King George V and Queen Mary to Bombay? Which state is known as India's Spice Garden? What is the national motto of India? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है lambast, मतलब आलोचना करना, criticize someone or something harshly. Partisan मतलब पक्षपातपूर्ण, a strong supporter of a party, cause or person. Credulity का मतलब होता है भोलापन, a tendency to be too ready to believe that something is real or true. Sway मतलब बोलबाला, the power to bring about a result on another, effect, impact. Symposium मतलब होता है संगोष्ठी, a conference or meeting to discuss a particular subject. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency बहुत ज़रूरी है। 18th of February आज के ये 2 सवाल हैं। आंसर राइटिंग आज से अपन रिज्यूम करेंगे। आज मैंने नोट्स भी बनाए हैं इस न्यूज़पेपर के। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट लिफ्ट्स स्टे ऑन हरियाणा कोटा फॉर प्राइवेट जॉब्स। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। गवर्नर सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर स्पीच अनकॉल्ड फॉर है, इंडिया ने कहा। यूक्रेन गवर्नमेंट एयरलाइंस डीयू कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं। सेंट्रल टीम खरीफ क्रॉप, दिस इज इंपॉर्टेंट। वाइजाग में फ्लीट रिव्यू हो रहा है। देन नो रूम फॉर ब्रेवाडो, अ प्लानिटरी एडजस्टमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। दिस इज अबाउट मोटर व्हीकल रोड सेफ्टी, इंडिया एंड यूएई के रिलेशंस, कोल्ड वॉर स्ट्रैटेजी, इल्यूसिव स्टार्स मिस्टर जयशंकर, एंड ट्रिब्यूनल वैकेंसी इशू जल्द ही पूरा होगा। देन डिप्लोमेसी यूएनएससी है, असेंबली पोल्स के रिजल्ट्स, दिस न्यूज़ है, रिलेटेड न्यूज़ है। दिस इज़ वाटर टैक्सी सर्विस इनॉग्रेटेड इन महाराष्ट्र। इंडिया यूएई ड्राफ्ट रिफ्यूजी। देन वर्ल्ड न्यूज़ में रशिया, फ्रांस, जेलेंस्की एंड चाइना। देन बिजनेस न्यूज़ में विल टॉक अबाउट चाइना, देन middle income. Sports news, then we will know about miracle cure against HIV and Prime Ministers of India. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu only. Regarding the course, आज भी 8 to 10 PM just drop me a message. We will conduct this Google Meet schedule. Okay, we will schedule this Google Meet session. So this is The Hindu. Supreme Court lifts stay on हरियाणा कोटा फॉर प्राइवेट जॉब। सी, इस आर्टिकल को हमने डिटेल में एडिटोरियल में भी पढ़ा था। हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो जॉब्स हैं वहाँ पे, इवन जो प्राइवेट जॉब्स भी हैं, उसमें जो लोकल्स हैं हरियाणा के, उनके लिए रिजर्वेशन होगा। इस बात पे फिर सवाल उठा कि इज़ इट ट्रू, इज़ इट द करेक्ट स्टेप फॉरवर्ड। फिर हाई कोर्ट जो थी उसने इस ऑर्डर पे स्टे लगाया। अब ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को जो हाई कोर्ट ने लगाया था उसको लिफ्ट कर दिया, हटा दिया। सो कोर्ट का रिक्वेस्ट है हाई कोर्ट को टू डिसाइड ऑन प्ली अगेन विद इन 4 वीक्स। सी, जस्टिस नागेश्वर राव साहब ने कहा, देयर शुड बी मैनिफेस्ट इलीगैलिटी, दिस इज नॉट द वे अ स्टैच्यू ऑट टू बी डील विद, वी आर नॉट ऑन द मेरिट्स बट द वे इन विच द हाई कोर्ट डेल्ट विद दिस। सी, एक्चुअली क्या होता है, जब किसी भी लॉ को बनाया जाता है तो वो लॉ पास होता है वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से, वहाँ की विधानसभा ने, मतलब लेजिस्लेचर ने वो लॉ बनाया है, तो उस लॉ का बाकायदा पूरा मेरिट है अगर उसे लेजिस्लेचर ने पास किया है। कोर्ट जो होती है, कोर्ट का अगर जुडिशियल रिव्यू होता है तो
तो वो जुडिशियल रिव्यू होता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो हुआ या नहीं हुआ, या फिर वो मेरिट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेरिट्स हैं उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कोर्ट इन जनरल लॉ सही है गलत है इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करती। कोर्ट इन जनरल ये एम्फेसाइज करती है कि लॉ विद इन द बेसिक टेनेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरीका लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो लॉ पास हुआ है या नहीं हुआ है। सो सॉलिसिटर जनरल ने यहाँ पे बताया, तुषार मेहता जी ने, देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ लीगैलिटी इन फेवर ऑफ अ लॉ एंड इट इज ऑर्डिनरीली नॉट स्टेड अनलेस द लेजिस्लेशन इज प्रेमा फेसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल। अगर लॉ प्रेमा फेसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, तभी उस लॉ पे स्टे लगाया जाता है, वरना ऐसे तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में अगेन दोनों का मिक्स होने लग जाएगा कि जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर के कामों पे इंटरवीन कर रही है, तो विच विल नॉट बी राइट। तो यहाँ टेक्निकलिटी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो लॉ पास किया है, हर हाई कोर्ट जो है वो उसको जस्ट लाइक दैट स्टे नहीं लगा सकती। लेट अस सी, अभी इस पे और आगे व्यू पॉइंट्स डेवलप होंगे। The bench observed that every law passed by legislature was presumed to be legal. Legislature ने पास किया है तो वो लीगल है। An order of stay on its implementation by a court of law should be reasoned. तो अगर stay लग रहा है तो वो reasoned होना चाहिए। This is the message. So let us see, यहाँ अगेन जो वही बात है कि जो न्यू लॉ है हरियाणा गवर्नमेंट का, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट्स एक्ट है, क्या इससे पार्टिसनशिप होगा, क्या इससे डिवाइड क्रिएट होगा? लेट अस सी, इस पे अभी और व्यू पॉइंट्स डेवलप होंगे। तो दिस इज अबाउट controversial state law which provides 75% reservation for local youth in even private sector jobs paying rupees 30,000 less than 30,000 up per month। तो देखते हैं अब इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होता है। इंडस्ट्री जो है यहाँ की वो इसका अपोज कर रही थी, वो ये बोल रहे थे कि इससे एक तो वर्क महंगा हो जाएगा, प्लस बहुत सारे वर्कर्स दूसरे राज्यों से आते हैं यहाँ पे काम करते हैं, वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, एंड इट विल अफेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया एज एन इकोनॉमिक यूनिट। तो हरियाणा की जो इंडस्ट्री लॉबी है वो इसको अपोज कर रही है। सो लेट अस सी, गवर्नर सीक्स टॉक विद चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। सी, कल मैंने गवर्नर पे इंडियन पॉलिटी के कुछ नोट्स शेयर किए हैं, हैव अ लुक टेलीग्राम पे, उसमें एमसीक्यूज भी हैं और गवर्नर टॉपिक भी एक्सप्लेन किया है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मैं नोट्स शेयर करूंगा। जैसे गवर्नर है ना, अगर अपन पिछले 1.5 ईयर देखें, थ्रू आउट द ईयर गवर्नर की पोस्ट ही न्यूज़ पे बनी हुई है। स्पीकर ऑफ लोकसभा की जो पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो न्यूज़ पे बना हुआ है। तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। गवर्नर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे सवाल पूछा जाना चाहिए। दिस इज सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर स्पीच अनकॉल्ड फॉर सेज इंडिया। एक्चुअली दिस इज ली जेन लूंग। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जो एथोस थे एंड ऑल, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो जो पॉलिटिक्स है उसमें क्रिमिनलाइजेशन होता है। तो दिस इज अनकॉल्ड फॉर, इंडिया ने ऐसे बोला। इस टाइप का जो रेफरेंस लिया गया है विच इज अनकॉल्ड फॉर। देन स्टार्ट फ्लाइट्स टू यूक्रेन, गवर्नमेंट टेल्स एयरलाइन। यूक्रेन में क्राइसिस अभी भी बना हुआ है, डीएस्केलेशन की बात है, रशियन ट्रूप्स। मीनवाइल इंडिया यहाँ पे एडवाइजरी जारी किया था कि स्टूडेंट्स वापस आ सकते हैं, केयरफुल रहना है यूक्रेन में इंडियन सिटीजन्स को। एयरलाइंस को कहा गया है, ऑल्दो एयर बबल है कोविड-19 वाला, बट बिकॉज ज़्यादा लोगों को अगर इवैक्यूएट भी करना है तो इसलिए एयरलाइंस फिलहाल के लिए यहाँ पे फ्लाइट ऑपरेशन बढ़ा सकती हैं ताकि क्विक इवैक्यूएशन हो पाए इन केस अगर वो रिक्वायर हुआ तो। DU कॉलेजेस रीओपन आफ्टर 2 years। तो दिस इज सम गुड न्यूज़, कॉलेज लाइफ फिर से आ रही है। DU कॉलेजेस रीओपन आफ्टर 2 years। Then so this is the front page of the Hindu। Then ये second page है, सेंट्रल टीम इंस्पेक्ट्स डैमेज टू खरीफ क्रॉप्स इन राजस्थान। तो 3 टाइप की क्रॉप होती है, राबी, खारिफ और दोनों के बीच में जायद। राबी, खारिफ, जायद। तो डैमेज जो खारिफ क्रॉप को हुआ है राजस्थान में, उसके इंस्पेक्शन का, उससे रिलेटेड इंश्योरेंस देने का ये एक प्रोसीजर है। इंटरेक्ट हुआ फार्मर से, एसेस किया इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट, सूखा। तो राजस्थान में वैसे भी ड्रॉट टाइप सिचुएशन ज़्यादा होती है, वाटर कम है, रेनफॉल कम है। तो दिस इज द ओपनिंग फॉडर डिपोट्स फॉर लाइव स्टॉक, क्योंकि लाइव स्टॉक का भी फूड शॉर्टेज होता है। जब ड्रॉट होता है तो ड्रॉट होने के कारण लाइव स्टॉक का जो फॉडर है वो कम हो जाता है ड्रॉट अफेक्टेड रीजन में।
एम्फेसिस है मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू द विलेजेस। तो फॉडर कैटल्स के लिए भी और जो लोग हैं उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर भी, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ड्रॉट हिट है तो ये चीज़ प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात है। टैंकर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर दिस वाटर, पॉसिटी ऑफ रेन्स के कारण जो वाटर शॉर्टेज हुआ। अब ये जो टॉपिक है ना इंश्योरेंस और एग्रीकल्चर, ये हमने ऑलरेडी नोट प्रिपेयर कर लिया है एग्रीकल्चर में। इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे फसल बीमा योजना, क्योंकि हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्रॉप लॉसेस बढ़ रहे हैं। कभी एक्सेसिव रेन है, कभी रेन डेफिसिट हो गया, सूखा हो गया, तो इसलिए जो क्रॉप्स हैं उनका इंश्योरेंस और उसका टाइमली पेमेंट होना बहुत जरूरी है, खारिफ क्रॉप्स। देन इन विश्व भारती प्रोटेस्टर्स सीक यूजी पीजी कोर्सेज इन अरेबिक। तो टीचर्स 16 स्कूल्स के लिखा वीसी बट नो रेस्पॉन्स येट। तो यहाँ पे दिस लैंग्वेज एंड अदर सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करने की बात है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ है। वाइजाग टू कम अंडर सिक्योरिटी ब्लैंकेट फॉर फ्लीट रिव्यू। तो ये फ्लीट रिव्यू है। फ्लीट रिव्यू के साथ साथ ये प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर होते हैं नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के। तो फ्लीट रिव्यू तो है, साथ ही साथ यहाँ पे मिलन एक्सरसाइज भी है, मिलन एक्सरसाइज। तो दैट इज़ वाई ये जो वाइजाग है, विशाखापट्टनम, ये बहुत सिक्योरिटी पैक्ड रहेगी। यहाँ पे 2 मेजर इवेंट्स हैं इंडियन नेवी के, प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू एंड मिलान 2022। तो यहाँ पर सिविल पुलिस भी है, आर्म्ड रिजर्व भी है, एंटी टेररिस्ट फोर्सेस भी है, आंध्रा की स्पेशल पुलिस भी है, ग्रे हाउंड्स हैं, ऑक्टोपस है। ये सारी सिक्योरिटी एजेंसीज एक्टिव रहेगी बिकॉज बहुत हाई प्रोफाइल विजिट्स हैं यहाँ पे। प्रेसिडेंट साहब भी होंगे एंड ऑपरेशन दिस एक्सरसाइज मिलन भी होगा। सीआई सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस में एनएसजी, आईटीबीपी, मरीन कमांडो, मार्कोस भी हैं नेवी के। सो ये सब सिक्योरिटी कवर में एक्टिवली यहाँ पे डिप्लॉयड होंगे। So we cannot leave any stone unturned in terms of security. It is big event not only for the Indian Navy but for the city, state and country. तो this पुलिस कमिश्नर ने यहाँ पे ये बात बताया। So this is there, let us see. इसको अपन रिव्यू करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है फ्लीट रिव्यू और नेवी की मिलन एक्सरसाइज, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो सेलर्स एंड कैडेट हैं, मैन ऑफ रेल्स ट्रेनिंग सेल शिप INS तरंगिनी में, प्रेसिडेंशियल याट है एंड फ्लीट रिव्यू रिवर्सल है विशाखापट्टनम में। ओके, सो दिस इज सिक्योरिटी ब्लैंकेट फॉर फ्लीट रिव्यू। ये एडिटोरियल है। फर्स्ट है नो रूम फॉर ब्रवाडो। सी यहाँ ज्यादा हीरोपंती नहीं होनी चाहिए बिकॉज जो कोविड-19 है ये अभी तक गया नहीं है। लास्ट टाइम भी सेम स्टोरी पिछले साल इस टाइम पे ऐसे ही चल रही थी। आई क्लियरली रिमेंबर फरवरी का मंथ था, फरवरी का एंडिंग चल रहा था एंड एवरीबॉडी वाज सेइंग कि कोविड इज गॉन, कोविड इज गॉन। और मार्च आते आते केसेस बढ़ने लग गए और फिर हमने डेल्टा का कहर देखा। सो द पॉइंट इज लेट अस नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। नो रूम फॉर ब्रेवाडो। As long as the virus is in the wide circulation globally, India should not lower its guard. Even Omicron भी deadly है। So जो डिक्लाइन हुआ है केसेस में विच इज़ गुड थिंग, वैक्सीनेशन का कवर भी है, पॉजिटिविटी रेट भी हो गई है, रेगुलर टॉक्स है, जस्ट डोंट लेट द गार्ड्स डाउन बिकॉज कोविड-19 है अभी भी। ये पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, डेल्टा वेरिएंट था, लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइव्स हुआ, बैडली इम्पैक्ट हुआ लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस इन इंडिया। तो हिस्ट्री रिपीट नहीं होनी चाहिए, लेट अस नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। अब प्लानिटरी एडजस्टमेंट, यहाँ जो बात है वो है ट्रांजिशन करना है एनर्जी सोर्सेस का, क्लीन एनर्जी। कल आपने आंसर राइटिंग किया, आंसर राइटिंग का मैं रिव्यू करूंगा, आई अंडरस्टैंड। अगर चेक नहीं करते ना तो स्टूडेंट का मोटिवेशन कम हो जाता है। आई विल स्टार्ट चेकिंग दोज कॉपीज। ओके, सो प्लानिटरी एडजस्टमेंट, यहाँ बात है ट्रांजिशन टू एनर्जी सोर्सेज दैट डू नॉट अपसेट द नेचुरल बैलेंस। सो अगेन वही बात है जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, न्यू डिटर्मिनिज्म हो, हम इस तरीके से अपनी फुटप्रिंट्स रखें, आगे रखें मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग का, कि वो नेचर के साथ हार्मनी में हो। थीम ऑफ द एनवायरनमेंट जो हो कि फ्रेजाइल जो प्लैनेट है। अब सी प्लैनेट फ्रेजाइल है, ये ना एक काइंड ऑफ मिसनोमर है। प्लैनेट इज नॉट फ्रेजाइल, एक्चुअली वी ह्यूमन बीइंग्स आर फ्रेजाइल। जहाँ भी लैंड चेंज होता है, लैंडस्लाइड हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ह्यूमन बीइंग जो लाइफ है, लाइफ मतलब दिस फ्लोरा फोना एवरीबडी, दे स्टार्ट डाइंग। सो द पॉइंट इज लाइफ इज फ्रेजाइल। बाकी अगर अर्थ के प्लैनेट के रेस्पेक्ट में देखें तो इट इज अ वैल्यू न्यूट्रल थिंग। अर्थ का बहुत टाइम तक ऐसे चेंजेस हुए हैं। अर्थ यूज्ड टू बी अ लॉट डिफरेंट सम 4.6 बिलियन ईयर्स अगो।
कंटिन्यूसली प्लेस्टोसीन पीरियड आया, फिर आइस एज आया, फिर अगेन ग्लोबल वार्मिंग हुआ। तो अर्थ के लिए ये सब वैल्यू न्यूट्रल है, और हमारा एग्जिस्टेंस भी अर्थ के लिए इट इज़ नॉट लाइक इतना कोई इंपॉर्टेंट अपन है नहीं। द पॉइंट इज प्लैनेट इज नॉट फ्रेजाइल, अवर लाइव्स आर फ्रेजाइल, और अवर लाइव्स नीड टू बी सेफ गार्डेड। लाइफ में फिर इकोनॉमी भी आ जाती है, हेल्थ भी आ जाती है, एवरीबडी, एवरीथिंग। सो दिस इज देयर। तो ये जो हाइपोथेसिस है, जेम्स लवलॉक्स हाइपोथेसिस, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ नेचर, वी आर इंटरकनेक्टेड। तो द पॉइंट इज अगेन सेम स्टोरी है कि ह्यूमैनिटी जो है एंथ्रोपोसीन इरा है, एंथ्रोपोसीन इरा है। जियोलॉजिकल फोर्सेस अर्थ को कॉन्टिन्यूसली शेप कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी को अगर सर्वाइव करना है तो वी नीड टू वॉक जो नेचर है उसके हिसाब से, न्यू डिटर्मिनिज्म के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। सो दिस इज देयर। एम्ब्रेस करे एग्रीकल्चर, डोमिनेंस ऑफ वीट किया, राइस एज फूड क्रॉप किया, फॉरेस्ट ट्रैक्ट क्लियर किए। तो हमारे फुटप्रिंट से नेचर तो चेंज हुआ है और कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ये स्पीड और बढ़ गया है। द पॉइंट इज इस चीज को, हमारी एक्टिविटीज को सिंक में करना जरूरी है नेचर के साथ। अदरवाइज जैसे उत्तराखंड का एवलांच हमने देखा था, हिमालय की जियोलॉजी चेंज हो रही है, चार धाम जो रोड ब्रॉडन हो रही है उसमें हमने कॉन्टिन्यूसली इसको देखा। इनहॉस्पिटेबल होते जा रहे हैं रीजन्स, मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, अम्फन साइक्लोन फ्रिक्वेंट हो रहे हैं, इंटेंस हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हुआ केरला में, अर्थक्वेक आ रहा है। सो ये सब क्या सिम्टम्स हैं कि अर्थ चेंज हो रहा है और इसके कारण लाइफ लॉस हो रहा है। सो जो फ्रेजाइल है, जो ब्रिटल है, वो हम है, पीपल एंड एनिमल है। इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है प्लानिटरी चेंजेस से। सो द पॉइंट इज, अगर हमको जैसे कोल और जो फॉसिल फ्यूल है इसको रिप्लेस करना है तो उसको हमें वॉर फुटिंग पे करना पड़ेगा, तभी हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होगा। ग्लासगो समिट में प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे और उन्होंने 5 बातें बताई थी। ये 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है। ट्रांजिशन जो है एनर्जी में उसको करें। अभी जैसे यूएई का आर्टिकल है, उधर भी यही बात बताया है कि यूएई भी ट्रांजिशन कर रहा है, बिकॉज यूएई को भी पता है कि जो फॉसिल फ्यूल है इसका फ्यूचर ज़्यादा है नहीं। तो यूएई भी अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। अब ये आर्टिकल है, इंडिया हैज़ स्टिल टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन रोड सेफ्टी। सी, रोड सेफ्टी एक पैरामीटर है, एक प्रैक्टिस है, एक हैबिट है जिसको हमें सिंसियरली फॉलो करना चाहिए। रोड सेफ्टी, the center and states need to be on the same page in improving and strengthening safety plan and infrastructure. Why? Because you know अभी एक एक्ट आया था मोटर व्हीकल सेफ्टी, 2019 में अमेंडमेंट भी आया। इसमें बहुत फाइन जो थे वो बहुत बढ़ा दिए गए थे। स्टेट से अपोजिशन हुआ इसका, और फिर वो जो रोड सेफ्टी का जो मोटो मैसेज था वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया। द पॉइंट इज कि अगर हमें रोड सेफ्टी करेक्ट करना है तो सेंटर स्टेट दोनों को सेम पेज पे आना ज़रूरी है। नॉट ओनली सेंटर एंड स्टेट, एवरी इंडिविजुअल को समझना चाहिए कि जो रोड सेफ्टी है ये उसका भी उतना ही जिम्मेदारी है। बिकॉज आप रोड पे अकेले नहीं चल रहे हो, आप अपना व्हीकल चला रहे हो, रेस्पॉन्सिबिली नहीं चला रहे हो, तो आप दूसरों के लिए थ्रेट हो। सो व्हीकल क्रैशेस जो हैं, रोड सेफ्टी, MIT आर्ट डिज़ाइन यूनिवर्सिटी में एक वेबिनार हुआ। गडकरी साहब ने कहा द टारगेट इज टू रिड्यूस 50% ऑफ रोड एक्सीडेंट्स बाय 2025, विच इज रियली नाइस। बट इसको अचीव कैसे करेंगे ये एक चैलेंज रहेगा। इंडिया शुड नॉट बी लॉस्ट साइट ऑफ, पर्टिकुलरली व्हेन द एनफोर्समेंट ऑफ मोटर व्हीकल रिलेटेड लॉ इज प्राइमरली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स। सेंटर लॉ बनाएगा बट जो एनफोर्समेंट है वो तो राज्यों की जिम्मेदारी होगी, तो राज्यों को भी सेम पेज में लाना जरूरी है। अब एक्सीडेंट्स होते हैं, ग्लोबल प्लान फॉर द डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी ने बताया कि एक तो एक्सीडेंट्स होते हैं पर उस एक्सीडेंट से जो लाइफ लॉस होता है वो परसेंटेज इंडिया में ज़्यादा है। जैसे रोड में कोई एक्सीडेंट हुआ तो एक गोल्डन आवर होता है, उस गोल्डन आवर में अगर क्विक हेल्प मिल जाए ना तो लाइफ सेव हो सकती है, बट हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होती। जो व्हीकल्स होते हैं वो भी हम देखते हैं, हम फ्यूल पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं और व्हीकल की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो एक्सीडेंट्स होते हैं और लाइफ लॉस ज़्यादा होता है। तो दिस इज नॉट राइट। सेकेंड, अगर हम यहाँ पे देखें तो ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का डेटा भी बताता है डेथ इन रोड एक्सीडेंट इंक्रीज हुआ है इतना। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक्सीडेंटल डेथ एंड दिस सुसाइड्स इन 2020 भी सेम चीज बोलता है। फैटेलिटी रेट इंडिया में ज्यादा है, 100 एक्सीडेंट हुए तो 26.9 की डेथ हुआ, विच इज हाई। तो इन चीज़ों को करेक्ट करना ज़रूरी है। रोड सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन में एक
बात बताया सर्जन ने कि रोड सेफ्टी पास्ड एन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी, क्राफ्ट्समैनशिप चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस राधा कृष्णन, और इससे फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने 2019 में अमेंडमेंट्स भी लाए। प्रॉब्लम क्या हो गया? इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्टिव्स हैं, इंक्लूड करें स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल हो, लीड एजेंसी एक एस्टैब्लिश करें जो उसको मॉनिटर और इम्प्लीमेंट करे, रोड सेफ्टी का एक फंड हो। इन सबको मैंने नोट्स में लिख दिया है, आपको दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा, ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए रोड सेफ्टी के। ओके, सो इस टाइप से हो, देन फंड बने, देन एक्शन प्लान बने, एक डायरेक्ट रोड सेफ्टी कमेटी बने, इंजीनियरिंग इंप्रूवमेंट बने। कई बार आप देखना रोड का डिजाइन ही इतना खराब है कि वहाँ एक्सीडेंट होता ही है, सो इंजीनियरिंग भी बेटर करने की जरूरत है। रेक्टिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ब्लैक स्पॉट्स का करें, जैसे सडन यू टर्न हो रहा है। ट्रैफिक कामिंग मेजर लें, ट्रैफिक भी इस तरीके से बनाए कि वो प्रॉपरली वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। रोड का ऑडिट हो, लैंड एक्विजिशन प्रॉपर हो, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो, ट्रॉमा केयर सेंटर्स हो, रोड सेफ्टी एजुकेशन हो हर किसी के लिए, एकेडमिक करिकुलम स्कूल से ही। ये चीजें होगी तब ओवरऑल हमारे यहाँ रोड्स ज्यादा सेफ हो पाएंगी। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ने अमेंडमेंट किया 2019 में, इसमें स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स थे बट वो रोल बैक हो गए। एनफोर्समेंट करना बहुत बड़ा डिफिकल्टी होता है, हमारे पास प्रॉपर सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता उसको इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक मल्टीफोल्ड बढ़ गया है। हिट एंड रन केसेस डिक्रीज हुए हैं इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से, इससे गाड़ी के नंबर से वो आइडेंटिफाई हो जाता है। सो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको इंश्योर कराना ज़रूरी है। एक्चुअल एनफोर्समेंट स्टाफ और इक्विपमेंट्स हैं पुलिस के पास होने चाहिए, जैसे स्पीड मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड करना है। तो सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न इज कि रोड सेफ्टी इज नॉट लाइक जस्ट वन एक्ट, इसके बहुत सारे पिलर्स हैं, बहुत सारे वेरियस पिलर्स हैं, कलेक्टिवली वहाँ पे वर्क कराना ज़रूरी है। रेक्टिफिकेशन ऑफ ब्लैक स्टाफ दिस ब्लैक स्पॉट्स हो, ट्रैफिक कामिंग मेजर्स हो, स्पीड लिमिट हो वो प्रॉपरली फॉलो किया जाए, ये चीज़ें ज़रूरी है। कई बार कुछ जो रोड्स हैं वो अनसेफ है, उनको इंजीनियरिंग बेटर की जाए, वहाँ पे अमेंडमेंट जो नेसेसरी है वो हो। टू व्हीलर्स का एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो साथ में राइडर्स है, हेलमेट जैसी बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे एम्फेसाइज कराएं, एनफोर्स कराएं। जुवेनाइल होते हैं अक्सर, ये बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं, इसको चेक करो। इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। डेटा कलेक्शन होगा तो बेटर प्लानिंग होगी, करेक्ट डेटा करेक्ट प्लानिंग। इसके लिए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड CCTN से हर पुलिस स्टेशन को कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि रियल टाइम पे डेटा शेयरिंग हो सारे थानों में, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। बट ये बड़ा कम्बरजम हो गया है। देन IRAD अभी नया बना था, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट, इस पर भी ज़्यादा अभी इनिशिएटिव नहीं हुआ है, इसको वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है। एक्सीडेंट रिलेटेड जो भी है उसका डेटाबेस ये कलेक्ट करेगा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से, तो दिस इज द इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट होगा वेरियस स्टेक होल्डर्स का। सी ये लाइन बहुत अच्छी है, लाइव्स कैन नॉट बी लॉस्ट एट द कॉस्ट ऑफ पुअर एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज, पुअर एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज अनलेस द स्टेट एंड द सेंटर आर ऑन द सेम पेज। स्ट्रेंथन करें इंफ्रा, फंड्स अवेलेबल किए जाए, प्रैग्मेटिक अप्रोच ली जाए, तो देन ओनली जो रोड एक्सीडेंट्स हैं और उससे रिलेटेड फैटेलिटीज है इसको हम सेफगार्ड कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिम्मेदारी वाला है रोड सेफ्टी। हर कोई जो रोड को यूज कर रहा है, इट्स एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि रोड सेफ्टी वहां पे इंश्योर हो। एचिंग अ ट्रेड लाइन टू बॉर्न बियॉन्ड ऑयल, अब यहाँ अगेन बात है UAE का। एक्चुअली दिस इज लाइक एंडोर्समेंट किया है यहाँ पे, UAE किस तरीके से डाइवर्सिफाई कर रहा है, बिकॉज अभी आगे UAE से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट रिलेटेड न्यूज़ भी है। यहाँ बस यही बताया कि यूनाइटेड अरब एमिरेट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट भी ना अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। पहले UAE का मतलब होता था ऑयल, अब UAE ऑयल नहीं, ऑयल के अलावा ये स्टॉक्स में है, फाइनेंसेस में है, ट्रेड सेंटर बन रहा है, टूरिज्म बन रहा है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव कर रहा है, जैसे इजराइल और UAE अब क्लोज फ्रेंड्स बन रहे हैं। सो सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज हैपनिंग। हाइड्रोकार्बन सेक्टर है, इम्पॉर्टेंट है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के साथ भी बहुत इम्पॉर्टेंट दिस रोल है UAE का, इंडिया UAE इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्योंकि UAE के पास फंड्स हैं, ये फंड्स इंडिया में डाइवर्ट हो सकते हैं फॉर लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जैसे सी ऑयल ही नहीं, सीमेंट, मटेरियल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी कंपनीज जो इंडिया की वो टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, केटरिंग, हेल्थ, रिटेल, एजुकेशन यहाँ इन्वॉल्व है।
एक्सपोर्ट का एक स्प्रिंग बोर्ड बन सकता है कि हम यूएई जाएं और यूएई से पूरा जो ये सेंट्रल एशिया भी देख सकते हैं और ये गल्फ रीजन वगैरह पूरा कवर हो जाएगा. सो द पॉइंट इज यूएई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर अस और दैट इज़ वाई आगे यहाँ डेवलपमेंट की बात है. कुछ दिन पहले समटाइम्स बैक हमने इंडिया यूएई रिलेशन प्रिपेयर किया था, इसको एक बार और अपन रिविजिट करेंगे. मीनवाइल जो कल परसों आंसर दिया था गल्फ कंट्रीज है उसका मैप और डायग्राम बनाना था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार प्रीलिम के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में. इज द पोस्ट कोल्ड वॉर सिक्योरिटी ऑर्डर चेंजिंग? सी अगेन एक कमेंट्री है यूक्रेन क्राइसिस में. सी जो वेस्टर्न मीडिया है ना, जिस तरीके से वो चीज़ों को देखता है वो फ्लॉड है. दिस इज़ अ फैक्ट. अफगानिस्तान में जो वेस्टर्न मीडिया यूएसए की जो पॉलिसीज़ थी वो करेक्ट नहीं बैठी. इवन यूएसए की कोई भी पॉलिसी करेक्ट नहीं बैठी. इराक भी फेलियर था, सीरिया भी फेलियर था, अफगानिस्तान भी फेलियर था. इवन जो सऊदी के साथ भी जो वर्क हुआ दैट वो भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हुआ. यूएसए पावर प्रोजेक्शन करने की कोशिश करता है और इधर चाइना का राइज हो रहा है, रशिया फिर से रिसर्जेंस हो रहा है एंड रशिया एंड चाइना की प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है. और इधर यूएसए लेड है, नाटो ग्रुप है, इधर भी फिशर्स आ रहे हैं जैसे फ्रांस और जर्मनी. ये दोनों में यहाँ चांसलर ऑफ जर्मनी एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस मैक्रोन एंड शोल्स, ये दोनों पर्सनली विजिट किए थे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ. सो दिस टेल्स कि यूएसए की जो पकड़ है वो यूरोप में भी अब उतनी ज़्यादा है नहीं. So is the post-Cold War security order changing? Yes, it is. The elusive stars. Then this is about Jaishankar साहब leaves for Germany, France. Focus remains on Russia. अब इसमें इंडिया को भी ज़रूरी अपन इंडिपेंडेंटली अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करें. ये नहीं कि यूएसए की पॉलिसी को ब्लाइंडली हम फॉलो करें तो दैट वो कॉस्टली प्रूव हो सकता है. सो दैट इज़ वाई रशिया भी हमारा प्राइम फोकस है. फोकस रिमेन्स ऑन रशिया. तो जयशंकर साहब ने यही बताया कि जो रशिया है और जो यूक्रेन क्राइसिस है ये पीसफुल होना चाहिए, वॉर टाइप सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. इंडियंस हमारे लिए कंसर्न है तो हम इंडियंस को यहाँ से इवैक्यूएट करेंगे. देन इसके अलावा जो मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ था पेरिस से पहले, इधर डिस्कशन हुआ इंडो पैसिफिक में. अब सी वर्ड इज इंडो पैसिफिक ना कि एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक. तो द आइडिया इज कि यूक्रेन में फिर से नॉर्मलसी रिस्टोर की जाए. रशिया जो है उसके जो एप्रीहेंशंस है, कंसर्न्स है, उसके एग्रेशन को भी अंडरस्टैंड करके रशिया, जैसे जर्मन नेवी के चीफ ने कहा था कि रशिया नीड सम रेस्पेक्ट, इंडिया का भी मोर और लेस वही लाइन है कि यहाँ रशिया के जो कंसर्न्स हैं उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी है. सुप्रीम कोर्ट टू टेक अप ट्राइब्यूनल वैकेंसी इशू सून. बहुत वैकेंसी हो रही है ट्राइब्यूनल्स में, सो सुप्रीम कोर्ट इसको क्विकली देखेगा अभी. इंडिया अगेन बैक्स डिप्लोमेसी एट यूएनएससी. सेफ्टी ऑफ इंडियंस इन यूक्रेन अ प्रायोरिटी. ये हमारा स्टेटमेंट रहता है जब भी क्राइसिस होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी सबसे प्रायोरिटी हमारी होती है कि वहाँ के जो इंडियन सिटीजन्स हैं उसको क्विकली सेफ गार्ड करें, उनकी लाइफ सेफ गार्ड करें. ब्लिंकन जयशंकर हेल्ड ऑनेस्ट टॉक्स ऑन रशिया, यूएसए ने कहा. वेबिनार ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फैब 20 को है, ये असेंबली पोल्स रिलेटेड न्यूज़ है. देन सी इंडिया का फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस इनॉग्रेट हुआ महाराष्ट्र में. टैक्सी सर्विस, वाटर टैक्सी लीव्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज यू नो वाटरवेज होता है ना, ये एक बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है ट्रांसपोर्टेशन का. नेशनल वाटरवे 1 कहाँ पर है, नेशनल वाटरवे 2 कहाँ पर है, टेल NW1 NW2 नेशनल वाटरवे 2. तो अभी तो नंबर भी बढ़ गए हैं, वाटरवेज पहले कम थे, अभी बहुत सारे वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज बना दिया गया. कुछ 107 या 111 इनका नंबर हो गया है. तो द पॉइंट इज जो वाटरवेज है ना, इनके पास ह्यूज पोटेंशियल है. इससे क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्टेशन चीपर होता है, मास ह्यूज अमाउंट ऑफ दिस हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज फ्रिक्शन कम है, यहाँ पे पानी है. तो ये चीज़ हम क्यों ना इनकरेज करें. प्रॉब्लम ये आती है पॉल्यूशन क्या होगा, जो वाटर इकोसिस्टम है वो डैमेज तो नहीं हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल लॉसेस तो नहीं होंगे. ये चैलेंजेस है. और जो फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इंफ्रा बिल्ड करने में वो भी यहाँ पे ह्यूज होता है. सो ये चीज़ें इनॉग्रेटेड इन महाराष्ट्र. वाटर टैक्सी. इंडिया यूएई टू साइन ट्रेड पैक्ट टुडे. अब इसी का प्रिकर्सर था जो पहले आर्टिकल पढ़ा. सो दैट इज़ वाई जस्ट वेट, कल ये साइन होगा तो इसको अपन डिटेल में एक बार फिर देख लेंगे, वरना अननेसेसरी रिपीटिशन होगा बहुत ज़्यादा. तो ETA हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट. तो ये फोकस है वर्चुअल मीट प्राइम मिनिस्टर साहब का, क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान.
जेम एक्सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन कल डिटेल में देखेंगे और एक बार फिर से इंडिया यूएई रिलेशन प्रिपेयर करेंगे। ड्राफ्ट लॉज ऑन रिफ्यूजी राइट्स नीड्स रिवीजन। रशिया डिमांड्स सिक्योरिटी गारंटी। सी रशिया सिक्योरिटी गारंटी। फ्रांस टू विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम माली आफ्टर 10 ईयर। अब ये जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है ना, ये सब एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो रशिया हो, इवन यूएसए हो, ये सब के सब अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो ये सब कॉलोनियल पावर रहे हैं, कॉलोनियल पावर। वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू कहने को तो हुआ था कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए हो रहा है, बट एक्चुअली ये सब कॉलोनियल पावर का ग्रीड था। जर्मनी को ज़्यादा कॉलोनीज चाहिए थी, ब्रिटेन उसको चैलेंज कर रहा था, फ्रांस अपना डोमिनेंस कम होता नज़र देख रहा था कॉन्टिनेंटल यूरोप में। सो इट वाज पावर स्ट्रगल। फ्रांस टू विड्रॉ ट्रूप्स, तो फ्रांस भी इज़ नॉट डिफरेंट। माली में एज अ कॉलोनी काफ़ी टाइम तक रखा है। अफ्रीका में बहुत कॉलोनीज थी फ्रांस की, बट ग्रेजुअली ये चीज़ वहाँ से रिमूव हो रही है। Zelensky admits Ukraine's NATO bid has stalled. Then in China, vice principals to curb bullying menace. Bullying is bad. Then this is China asks India to ensure fair treatment of Chinese firms. काफ़ी सारे apps बैन हो गए हैं अभी। Indian real estate market is on upward cycle. फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया सपोर्ट देंगे लो मिडिल इनकम नेशंस। अट्रिशन इन टेक्नोलॉजी में राइज टू 24%, मतलब रिजाइन करके चले जाते हैं अट्रिशन। सो दिस इज देयर, नेस्ले का डेटा है। अब दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एयरपोर्ट का रीनेम किया जा रहा है। देन फॉर्डर स्कैम, पोस्ट इरप्शन, यूक्रेन एंड नेस्ले का प्रॉफिट। नो सी दिस इज HIV। ये टॉपिक हमने पहले भी कई बार पढ़ा है, अभी दिसंबर में पढ़ा था जब वर्ल्ड एड्स डे आता है। किस डे को आता है? वर्ल्ड एड्स डे टेल। तो दिस इज अबाउट HIV। HIV बेसिकली अगेन दिस इज कॉज्ड बाय अ वायरस। इसमें क्या होता है, बॉडी की जो इम्यून पावर है, इम्यूनिटी है, वो खत्म हो जाती है। बॉडी का इम्यूनिटी खत्म हो गया मतलब हमारे पास सोल्जर्स नहीं है, तो कोई भी पैथोजन हमें अटैक करेगा, हमारे पास सोल्जर्स नहीं है, हम उससे फाइट नहीं कर पाएंगे। तो प्राइमरली ये होता है, इम्यूनिटी कम सप्रेस्ड हो जाती है HIV इन्फेक्शन से। अब इम्यूनिटी नहीं है तो बहुत सारी डिसीजेज होगी एंड अल्टीमेटली दैट लीड्स टू डेथ। तो HIV को ट्रीट करने के लिए, HIV को रेमेडी करने के लिए काफ़ी टाइम से एक्सपेरिमेंट्स भी चल रहे हैं। एक तो इसका होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो दैट इज़ वाई ये जो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस का यहाँ पे एनकरेज किया जाता है। सेकंड, यहाँ पे जो ब्लड के थ्रू ये वायरस स्प्रेड हो सकता है, तो तभी हमेशा बोला जाता है डिस्पोजेबल सिरिंज ही यूज़ होनी चाहिए। डिस्पोजेबल सिरिंज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड का ऐसे एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें होती है वो उसको स्प्रेड करने पे रोकती है। अब अगर हुआ है तो उस पेशेंट का लाइफ कैसे बचाया जाए, इसके लिए इस टाइप से मिरेकल यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस हुआ, रेट्रोवायरसेस एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, कोलोराडो में। 60-year-old अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है हु वाज डायग्नोज्ड विद एन HIV इन्फेक्शन इन 2013। तो वो क्योर हो गया। ART ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 14 months नाउ। सो दिस इज अ ब्रेक थ्रू। ये हुआ, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कॉम्बिनेशन वहाँ पे यूज हुआ, डोनर को दिया गया, म्यूटेशन दैट नेचुरली ब्लॉक्स द HIV वायरस। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, जब अपन लाइक ग्रो होते हैं तो स्टेम सेल्स लाइक प्लूरीपोटेंट होते हैं, डिफरेंट चीज़ों में, ऑर्गन्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स के थ्रू HIV वायरस जो है, इन्फेक्टिंग सेल्स, उसको चेक किया गया। एडल्ट स्टेम सेल सीम्स टू हैव बीन द मिरेकल क्योर। तो लेट अस सी, दिस इज अगेन वेरी अर्ली। जैसे कोविड-19 में भी हम देख रहे थे प्लाज्मा ट्रांसप्लांट हो रहा है, लाइक दैट। तो ये भी एक अर्ली है, इसमें अभी और रिसर्च होगा, देन वी विल टॉक अबाउट इट। तो एडल्ट स्टेम सेल्स बूस्टेड द पेशेंट्स इम्यूनिटी बढ़ा, कॉर्ड ब्लड सेल्स का हुआ और उसका इम्यून सिस्टम ठीक हो गया। दिस इज अ वेरी नाइस स्टेप, हमने यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू लिया है। वैक्सीनेशन अगर HIV की आ जाएगी तो वो एलिमिनेट करने में हेल्प करेगी वायरस को, और लॉन्ग शॉर्ट क्योर मिल पाएगा HIV एड्स का, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो दिस इज दैट। देन इसके बाद फ्रीडम कॉन्वॉय, ये अभी कनाडा की न्यूज़ चल रही है। कनाडा में एक्चुअली वैक्सीन का मैंडेट कर दिया गया था। ट्रकर्स बहुत सारे आते हैं फ्रॉम USA कनाडा, लाइक दैट, टू एंड फ्रो। तो उन्होंने कहा कि दिस इज अगेंस्ट देयर राइट टू लाइफ एंड ऑल। उन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया। प्रोटेस्ट होता है, डेमोक्रेसी में अलाउड होता है, बट प्रोटेस्ट में सेम वही चीज़ है जो हमने इंडिया में भी बोला था
प्रोटेस्ट हैज टू बी देयर, दिस इज राइट, बट प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वहां पे जो दूसरा पब्लिक है उनका जो राइट टू लाइफ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो कनाडा ने भी सेम यही किया, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए और जो प्रोटेस्टिंग ट्रकर्स एंड ऑल थे, इमरजेंसी एक्ट लगा के उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया, पब्लिक सेफ्टी। द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर अ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ बात है नेहरू जी। सी, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स है ना, इनके बारे में आप पढ़ लो तो जो मॉडर्न हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है वो बड़े अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। दैट इज़ वाई रिमेंबर करीब 2-3 हफ्ते पहले हमने एक लिस्ट प्रिपेयर किया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स। सारे प्राइम मिनिस्टर्स वन बाय वन आपने लिखे थे, उनके ड्यूरेशन में क्या क्या काम हुआ। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया जो है ना 1947 एंड ऑनवर्ड्स, वो हमारा प्रिपेयर हो गया। बाकी हिस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि जो विजन होता है वो 20/20 होता है। पीछे मुड़ के बताना कि ये ऐसा होता वैसा होता वो इजी रहता है, बट रियल टाइम पे डिलीवर करना। और प्लस 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था, इट यूज टू बी अ डिफरेंट इंडिया, न्यू कंट्री थे हम। तो यहाँ पे बताया गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर अ प्राइम मिनिस्टर। तो दिस इज देयर। फास्ट फॉरवर्ड है, फिल्म मेकर्स टैप इनटू नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मीनिंग क्या होता है? टेल। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया। देन ये रॉकेट बॉयज एक अभी मूवी आया था, तो विक्रम साराभाई से रिलेटेड ये क्विज है। विक्रम साराभाई, स्पेस पायोनियर। सो दिस इज द हिंदू फॉर टुडे। ये 2 सवाल हैं आज के, और ये नोट्स है। नोट्स में भी आई स्टार्टेड शेयरिंग, बहुत सारे नोट्स में भी शेयर करने लग गया हूँ, उसको और बढ़ाता हूँ मैं इसका फ्रिक्वेंसी। जो इंपॉर्टेंट और बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक्स है ना, वो नोट्स के थ्रू हम कवर कर लेंगे। जैसे आज मैंने मैन एंड बायोस्फीयर वर्ल्ड नेटवर्क से रिलेटेड शेयर किया, पॉलिटी में भी गवर्नर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे शेयर किए। आज के जो 2 सवाल है वो भी इन्हीं पे डिपेंडेंट है, इन्हीं पे बेस्ड है। पहला तो जैसे अपने सिंगापुर पढ़ा, तो पहला है प्रिपेयर अ नोट ऑन द एशियन कंट्रीज, जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस विद रेस्पेक्ट टू इंडिया क्या है। ये जो एशियन है ना, ये फेवरेट है। कई बार कंट्रीज की कैपिटल नॉर्थ टू साउथ पूछ लेते हैं, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, या फिर कोई स्टेट है, कोई ज्योग्राफी का फीचर है, ये बड़े फ्रिक्वेंटली पूछा गया है प्रीलिम में। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द एशियन कंट्रीज, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस विद रेस्पेक्ट टू इंडिया, प्रिपेयर इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, ये बायोस्फेयर का भी लिस्ट मैंने शेयर किया है। प्रिपेयर अ नोट, बायोस्फेयर क्या होते हैं, मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम वर्ल्ड नेटवर्क में कौन से हैं, इनकी यूटिलिटी क्या है इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।